Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you NEG Education System. आज हम पढ़ेंगे सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न्स के बारे में। क्या होता है ये आपको समझना है अच्छे से, क्योंकि इसकी एंट्रीज भी काफ़ी होती हैं हमारी जनरल एंट्रीज में। सेल्स रिटर्न मतलब कि जब हमने किसी को सामान बेचा, ठीक है, जो भी हम गुड्स बना रहे हैं, जो भी हम मटेरियल बना रहे हैं, सामान बना रहे हैं, बनाकर बेच रहे हैं, हमने किसी को सामान बनाकर बेचा या से हमारा जस्ट परचेज और सेल का काम है, तो हमने जो सामान बेचा जब वो हमारे पास वापस आ रहा है, वापस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उसमें कुछ रिजेक्शन हो या जिस स्टैंडर्ड का माल हमसे मांगा गया था वो उसके अनुसार ना हो, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट में उसको हम उसकी एंट्री करते हैं। इसी तरीके से जब हम कोई सामान परचेज करते हैं, कोई मटेरियल परचेज कर रहे हैं और उसमें हमें कुछ गलत लग रहा है, मतलब उसमें कुछ रिजेक्शन है या वो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं। तो वो किस में आता है, परचेजेस रिटर्न्स में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम और क्या है, रिटर्न इनवर्ट्स। रिटर्न इनवर्ट्स अकाउंट भी कहते हैं हम इसको, क्योंकि हमारा जो सामान हमने बेचा था वो हमारे पास क्या आ रहा है, वापस आ रहा है, इसलिए इसको हम रिटर्न इनवर्ट्स कहते हैं। यहाँ पर जो हमने सामान खरीदा था उसको हम वापस कर रहे हैं, हमारे पास से जा रहा है, इसलिए हम इसको रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। इससे रिलेटेड मैंने एंट्री ली है आपको समझाने के लिए, और वो भी आपको ध्यान से समझनी है कि क्या डिफरेंस होता है दोनों की लैंग्वेज में, ठीक है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। गुड्स रिटर्न बाय राम ₹5,400। क्या मतलब हुआ इसका, गुड्स रिटर्न की गई हैं राम के द्वारा, बाय है तो राम के द्वारा रिटर्न की गई हैं, और जब राम के द्वारा रिटर्न की गई तो इसका मतलब हमें रिटर्न की गई हैं, तो वो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी एंट्री आप देख रहे हैं, गुड्स रिटर्न टू प्रेम। प्रेम को रिटर्न की गई, को रिटर्न की गई है, मतलब कि हमने रिटर्न की है किसे, प्रेम को, प्रेम को हमने रिटर्न की है, तो ये क्या हो गया, परचेजेस रिटर्न हो गया। एक चीज़ तो ये हो गई, आपको समझ में आ गई। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम सेल करते हैं तो जो सेल्स की एंट्री होती है वो हमेशा हम क्या करते हैं, सेल्स को कहाँ रखते हैं, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। जैसे हम एंट्री करते हैं टू सेल्स अकाउंट, क्या आता है, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। इस तो अगर हम सेल्स रिटर्न में का मतलब क्या हुआ कि जो हमने यहाँ पर सामान बेचा था, जो बाहर गया था हमारी कंपनी से, वो अब क्या हो रहा है, वापिस आ रहा है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी तरीके से परचेजेस अकाउंट हम क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं। क्यों, क्योंकि हम खरीदते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, सामान आ रहा है, ठीक है। परचेजेस अकाउंट कुछ परचेजेस अकाउंट के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, जिसमें हम परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सब नॉर्मली आपको क्या याद रखना है कि परचेजेस अकाउंट को हमेशा डेबिट किया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर हम परचेजेस अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी कि कौन कौन सी एंट्रीज ऐसी होती है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जहां पर हम परचेजेस अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो नॉर्मली आपको क्या याद रखना है, परचेजेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, ठीक है। तो जब परचेजेस रिटर्न होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने खरीदा था सामान, जो हमारे पास आया था, वो हमारे पास से जा रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री करते हैं हम। पहली है गुड्स रिटर्न बाय राम, राम के द्वारा गुड्स रिटर्न की गई। दोबारा से समझ लें, बाय राम है, बाय आ रहा है, राम के साथ कुछ मतलब यहाँ कोई और नाम भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, राम ब्रदर्स हो सकता है, मैसेज राम एंड कंपनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
कोई भी नाम हो सकता है। तो बाय के बाद अगर हमारे पास कोई नाम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, गुड्स रिटर्न की गई हैं इनके द्वारा, जो भी नाम है। तो इसका मतलब ये क्या है, सेल्स रिटर्न है, मतलब गुड्स हमें रिटर्न की गई हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी, सीरियल नंबर डाल लेते हैं, डेट नहीं है हमारे पास। नंबर 1, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, इसका कितनी अमाउंट है, 5400। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राम। ये आपको समझ में आया। सेल्स रिटर्न की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे सही होगा। तो सेल्स रिटर्न्स भी लिख सकते हैं और रिटर्न इनवर्ड्स भी। आपको पता होने चाहिए दोनों नाम, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आपको कई बार यहाँ पे एंट्री दी जा सकती है, रिटर्न इनवर्ड्स बाय राम ₹5400। ठीक है, दूसरी एंट्री है गुड्स रिटर्न टू प्रेम। हमने गुड्स रिटर्न की किसको, प्रेम को। तो इसका मतलब ये क्या है, हमने जो खरीदा था सामान उसको हम क्या करें, रिटर्न करें। इसका मतलब ये क्रेडिट होगा और किसके अगेंस्ट होगा, प्रेम। तो क्या होगा, प्रेम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 6600। और इसका भी हम साथ के साथ क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न टू प्रेम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि सेल्स रिटर्न्स और परचेजेस रिटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।